सभी को ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति जी। शांति। तो आज हम सभी परमात्मा के बच्चे इस अलौकिक सभा में मिल रहे हैं और जिस प्रकार हमें सबको पता है कि परमात्मा इस समय हम सभी को आगे लेके चल रहे हैं। ये समय ही युग परिवर्तन का है और अपने अंदर परिवर्तन का है। या यूं समझिए कि ये समय ही रिपेयरिंग का है, सेल्फ रिपेयरिंग। हर चीज को रिपेयर करना है और आगे बढ़ना है। अपने पुराने संस्कार हैं, अपने पुराने रिश्ते हैं, हर चीज को रिपेयरिंग का ये युग चल रहा है। ये समय इस कल्प के इस अंत के समय पर हर बार मिलता है और हम सभी श्रेष्ठ आत्माएं अपने आप को रिसेट करते हैं, चेंज करते हैं, तैयार करते हैं, रिपेयर करते हैं और वापस अगले कल्प के लिए अपने आप को रेडी करते हैं। ये इस तरीके से ही पूरा ड्रामा चलता है। तो परमात्मा जो हम सभी के परलौकिक पिता हैं, समझा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। ये भी कितना वंडर है कि हर एक चीज पर उनकी निगाह है, हर एक पॉइंट पर उनकी बातचीत है, हर एक तरीके से, क्योंकि अपने हर बच्चे को समझते हैं। जैसे ये सभी जानते हैं कि ये ज्ञान सभी आत्माओं के लिए है, क्योंकि आत्माओं के पिता परमात्मा के द्वारा है। ये ज्ञान जब सभी के लिए है तो सभी को इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत छोटे छोटे पॉइंट, बहुत सिंपल और साधारण रीति से बाबा ने हम सभी के लिए रखे हैं और धीरे धीरे हम वो पढ़ भी रहे हैं और अपने अंदर महापरिवर्तन भी लेकर आ रहे हैं। ये महापरिवर्तन की बेला चल रही है। परिवर्तन जो बाहर होता है और अंदर होता है। बाहर का परिवर्तन तो अभी दिखने ही लगा है और यूं बोलिए कि फास्ट रीति से चल रहा है और हमारा भी तो स्वयं परिवर्तन बहुत फास्ट रीति से चल रहा है। परमात्मा हम सभी को पिछले 82 डे में कहां से कहां लेके आगे बढ़ गए हैं। देखिए कितना थोड़ा सा समय और कितना सारा काम हम लोगों ने कर लिया है और अभी तो और काम करना बाकी है। अपने आप को जैसा वो चाहते हैं वैसा बनाना है और अपने आप को इस सृष्टि रंगमंच पर आगे बढ़ाना है। जैसे इस सृष्टि रंगमंच को छोड़ने से पहले की तैयारियां जिसमें अभी हम जुटे हुए हैं, अपने आप को रीसेट कर रहे हैं। ये कार्य इसी तरीके से चलता रहता है और चलना भी चाहिए, क्योंकि ये समय बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। अपनी रिपेयरिंग का समय बहुत कम है पूरे सृष्टि चक्र में। बस ये 100 साल, और यूं बोलिए कि जब हमें पता चला, क्योंकि हमारा तो आधा जीवन निकल गया, जब पता चला तो और ही कम समय है। अर्थात कितना महत्वपूर्ण है ये समय कि हमें समय को बहुत ध्यान रखते हुए अपने ऊपर कार्य बहुत जल्द से जल्द कर लेना है। जिस प्रकार परमात्मा हमें यहाँ पढ़ा रहे हैं, हम सबकी स्पीड को देखते हुए हमें चला रहे हैं। अब हमें बहुत बहुत महत्वपूर्ण तरीके से इस समय को यूटिलाइज करना है। आज बहुत सुंदर बातें हैं। कल हमने सत्यता की शक्ति को देखा था। बहुत महत्वपूर्ण है कि पहले सत्यता के ऊपर बात हुई, शुरुआत ही वहां से हुई। मुझे लगा आज कि बाबा अभी धरनी तैयार कर रहे हैं हम सबकी समझ शक्ति की, और फिर धीरे धीरे हमें और आगे लेके जाएंगे। कुछ ऐसा ही हो रहा है। आज हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे और परमात्मा हमें बहुत सुंदर चीज आज हमारे लिए लेकर आए हैं। यूं तो कल बात हुई थी कि सत्यता पे ही बातें होंगी, पर अभी नहीं, कुछ चेंज आया है हमारे लिए। हमारी जरूरत है उस चीज की, इसीलिए आया होगा। चलिए पहले पढ़ते हैं, समझते हैं। और मुझे क्या लगा कि हम सबको कहीं ना कहीं उसकी जरूरत होगी, इसीलिए बाबा लेकर आए। जैसे अभी हम सब समझते हैं कि ये सारा प्रोग्राम उन्हीं की इंस्ट्रक्शन पे चलता है, तो उनको पता है कि कहाँ कौन से ग्रुप को, कौन से बच्चे को कहाँ उसकी जरूरत है, और इस तरीके से ही हमारे सामने वो चीज ला दी जाती है। जैसे आप सब भी मुझे बतलाते हैं कि कहीं कोई प्रॉब्लम होती तो कहीं ना कहीं अगले दिन उसका हमें समझ में आ जाता है, सॉल्यूशन मिल जाता है। इट मीन्स कि कहीं ना कहीं ये सारी चीज पर उनकी समझ, उनकी निगाहें, उनकी केयर हम सबके लिए है। हम कितने फॉर्चुनेट हैं
भाग्यशाली हैं कि जिनको भगवान आके खुद पढ़ा भी रहे हैं, आगे भी बढ़ा रहे हैं और हर जरूरतों का कि क्या चाहिए उस समय कितना ध्यान रख रहे हैं। हमें उनकी केयर का, उनके प्यार का अब समय आ गया है कि अब हम उसको समझें और देखें, जो वो परिवर्तन हमसे चाहते हैं उसकी तरफ अपना ध्यान लेकर आए। अब समय है महापरिवर्तन का अपने अंदर। जैसे कि हम सभी एक स्वच्छता अभियान के अंतर्गत चल रहे हैं, ये स्वच्छता अभियान कहीं और नहीं, हमारे ही अंदर चल रहा है। अब हमें इसकी और क्लीनिंग करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हम दिन, जो बेहद खास है। आज के दिन की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। संगम युग का एक एक पल बहुत कीमती है और इस एक एक पल को हमें बहुत ध्यान से संभालते हुए यूज करना है। जैसे परमात्मा बताते हैं कि समय एक सूक्ष्म शक्ति है सूक्ष्म शक्ति है, तो हमें शक्तियों का मिसयूज कभी नहीं करना है। चलिए तो हम आज का चैप्टर शुरू करते। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे आज किंग की बात हो रही है। देखिए, किंग, केयर फ्री किंग, केयरलेस नहीं, केयर फ्री किंग। और आज के चैप्टर का नाम बाबा ने जो दिया, महावाक्य, सदा बेफिक्र रहने के लिए बुद्धि को स्वच्छ बनाओ। बेफिक्र रहना कैसे हो सकता है? कैसे हम बेफिक्र रह सकते हैं? कैसे ये हो सकता है? उसके लिए बुद्धि को स्वच्छ बनाना है। बुद्धि को स्वच्छ बनाना अर्थात पुराना बहुत सारा जो किचड़ा पकड़ के रखा है, पुरानी बहुत सारी बातें, पुरानी चीज को रखना, बार बार घुमाना चलाना थॉट्स में, आज उसी के बारे में बातें हो रही हैं। अर्थात बेफिक्र रहने का अर्थ क्या है? आज ट्रस्टीपन की बातें होने वाली है। बाबा हम सबको बहुत प्यार से ये समझाने वाले हैं कि हम सभी कौन है, ये तो हमने समझ लिया, वो कौन है ये भी समझ लिया, और सत्यता में हमने समय को भी समझ लिया। हम सभी कौन थे, हमारा क्या पार्ट था और अभी का क्या पार्ट है, ये भी अब समझ लिया। अब इससे और आगे बढ़ेंगे और आज हम ये राजा की बात, कि राजा कैसा होना चाहिए, कौन से राजा की बात हो रही है। बेफिक्र बादशाह बोलते हैं परमात्मा, हमें बहुत प्यार से बोलते हैं कि आप सब बेफिक्र बादशाह हैं। और क्या बतलाते हैं? बेगमपुर के बेफिक्र बादशाह हैं, ऐसा भी कहते हैं प्यार से। बेगमपुर जहां कोई गम नहीं है ना, बेगमपुर के बेफिक्र बादशाह, हाँ किंग। और अभी तो क्या हुआ कि अभी बोलते हैं ऐसा कि इस समय तो क्या है कि बादशाह भी जो है उनको भी बहुत फिक्र है, बहुत परेशानियां हैं। पर आप कौन है? बेगमपुर के बादशाह हैं, जिसको कोई फिक्र नहीं है। अब चलिए इसको सुनते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं। सदा बेफिक्र रहने के लिए बुद्धि को स्वच्छ बनाओ। तो बाबा अब क्योंकि सेशन है, क्लास है हम सभी की, कौन पढ़ा रहे हैं? वो पढ़ा रहे हैं। अब जैसे वो रोज पढ़ा रहे हैं, पिछले 81 डे से रोज ज्ञान दे रहे हैं, समझा रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। तो एक टीचर है, अब जब टीचर है तो टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं। तो पहले क्वेश्चन पूछते हैं, सदा अपने को बेफिक्र बादशाह अनुभव करते हो? पूछ रहे हैं बाबा हम सभी से, क्या सदा बेफिक्र बादशाह अनुभव करते हो या अभी भी कहीं ना कहीं फिक्र में हो? आगे क्या बताते हैं? क्योंकि फिक्र तब होता है जब मेरापन होता है। देखो, भक्ति में भी हम सभी बोलते आए, क्या लगे मेरा, तेरा तुझको अर्पण। जब मंदिर जाते तो बोलते ये तन मन धन तेरा, और फिर जैसे ही मंदिर से बाहर निकलते वो हो जाता है मेरा। और फिर जहां मेरापन हो जाता है वहां फिक्र आ जाती है। चलो इसको पूरा पढ़ते हैं, समझते हैं। सदा अपने को बेफिक्र बादशाह अनुभव करते हो, क्योंकि फिक्र तब होता है जब मेरापन होता है। जब सब बाबा के हवाले कर दिया तो फिक्र क्यों हो गया?
जब बाबा के हवाले कर दिया, अर्थात जब हमने समर्पण कर दिया कि आप हैं, आप देखिए हर चीज आपकी है, एक्चुअली में किसको किया? वो सुप्रीम फादर, परफेक्ट अथॉरिटी को दे दिया। फिर जब सब कुछ उनको दे दिया तो फिक्र किस चीज की है भाई, पूछ रहे हैं। सब कुछ बाबा को देकर बेफिक्र बादशाह बन गए। ना अपनी देह, ना देह के संबंध तो फिक्र हो गया ना, मतलब कि ना तो देह, भाई देह भी बाबा की है। कैसे? जब हमने समर्पित कर दिया अपने आप को कि आपका है, आप हमें चला रहे हैं, तो फिर सब कुछ हो जाता है। फिर जब ये भी उनका, तो फिर इसके संबंध भी उनके हुए, और सब हमारा तन मन धन जो भी चीज है सब कुछ उनकी हुई। तो ट्रस्टी पन की यहाँ बात हो रही है। जैसे मान लीजिए कोई ट्रस्टी है, अर्थात मतलब कोई बैंक मैनेजर है, या कोई ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन का कोई कार्य करता है। तब बैंक में जब हम कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं, लेने या देने जाते हैं, अगर बैंक मैनेजर को ये आ गया कि मैं दे रहा हूं, मेरा है, तो क्या वो इतना सारे धन को संभाल पाएगा? नहीं संभाल पाएगा, क्योंकि मैं और मेरा में चले गया। यही बात आज वो हमें समझा रहे हैं। क्या बताते हैं? जैसे अब मान लीजिए जन्म हुआ किसी बच्चे का, तो सबसे पहले क्या मिला? शरीर मिला। उसके बाद क्या मिला? संबंध मिले। उसके बाद क्या मिला? वस्तु मिली। ये ऑर्डर है। और आज क्या हुआ कि शरीर भी मेरा, संबंध भी मेरे, और वस्तु भी मेरी। फिर जहां मेरा, तो वहां लगाव आ गया, अटैचमेंट आ गई। और इस अटैचमेंट को ही डिटैचमेंट में कैसे लेकर आना है, उसकी बात हो रही है। क्या होता है कि बाबा रोज हमें आके एक चीज याद दिलाते हैं, बस अलग 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 तरीकों से। आज वो उस पे बात कर रहे हैं कि अटैचमेंट का जो संस्कार है वो कैसे दूर होगा। कैसे दूर होगा? जब तक हमने ये समझा ही नहीं। कह तो दिया कि आपका है, पर अंदर नहीं लेकर गए, समझा नहीं उसको। अभी भी मेरा है, कह तो दिया, पर कर वैसे ही रहे हैं, पुराने तरीके से कर रहे हैं। उसी की बात को वो आज हाईलाइट कर रहे हैं। सब कुछ बाबा को देकर बेफिक्र बादशाह बन गए, या अभी भी पुरानी ही चीजों में हैं? मतलब बेफिक्र बादशाह बन गए या अभी भी? अब ये यहाँ पर समझना है कि अभी भी पुरानी चीजों की तरह तो नहीं सोच रहे, पुराने समय के हिसाब से तो नहीं सोच रहे, जैसे पुराने थे वैसे तो नहीं सोच रहे। आज बाबा हम सबको ट्रस्टी कॉन्शियसनेस में लेकर आ रहे हैं। देखिए बाबा क्या करते हैं, कॉन्शियसनेस को चेंज करते हैं। जब सब कुछ उनका है, कहते आए हैं, तो उनको दे दिया। तो जब उनको दे दिया तो फिर फिक्र नहीं होनी चाहिए। अर्थात कहते हैं वो कि जब आपने सब कुछ उनको दे दिया, फिर उन्होंने बोला अब आप इसको यूज करिए। किसको यूज करिए? आप अपने शरीर को भी मिसयूज नहीं करिए, मतलब एब्यूज नहीं करिए। मन को एब्यूज मत करिए, बुद्धि को खराब नहीं करिए। आप अपने को भी ठीक से यूज करिए, अपने संबंध को भी, और जो वस्तु है उसको भी। जब हम मैं और मेरे में फंस जाते हैं, मेरा बेटा, मेरा बच्चा, मेरा हस्बैंड, तो फिर वहां पर गड़बड़ी हो जाती है। ये कितनी अच्छी कॉन्शियसनेस है जो आज वो हमारी बना रहे हैं, कि जैसे हम सबको अब ये पता है सत्यता कि हम आत्मा है, जो भी हमारे आसपास है वो भी आत्मा है। हो सकता है मेरे द्वारा ही उसका जन्म हुआ, पर है तो आत्मा। जो भी मिल रहा है आत्मा, उसका अपना ड्रामा में रोल, ये हमने कल अभी समझा सत्यता। जब ये पता चल गई, तो फिर मेरा कैसे हो सकता है? मेरा तो हो ही नहीं सकता। सब कुछ जो इस संसार में चल रहा है एक ड्रामा के अंतर्गत चल रहा है। जो भी मेरे थ्रू आया वो मेरा है ही नहीं, क्योंकि वो एक आत्मा है। तो अधिकारपन की स्थिति में हम नहीं रहे, क्योंकि जहां अधिकार आ जाता है
वहां अटैचमेंट्स आ जाती हैं। जहां अटैचमेंट्स आ जाती हैं वहां फिर बहुत सारी दुविधाओं में हम फंस जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ना अपनी देह है ना देह के संबंध है, तो बेफिक्र हो गए ना। पूछते हैं बाबा कि ना तो आपकी देह अपनी है ना देह के संबंध अपने हैं, अर्थात हम आत्मा सब आत्मा, फिर हम किसके बच्चे, उनके बच्चे। जब ये पता ही चल गया तो फिर इससे हम बेफिक्र होना चाहिए। बता रहे ऐसा सब प्रकार का फिक्र बाबा को दे दिया। फिर से पूछा कि सब प्रकार का जो भी फिक्र था वो बाबा को दिया है। बेफिक्र बनने के कारण, मतलब बेफिक्र बनने के कारण फिक्र खत्म हुआ और फकूर यानी नशा आ गया। बाबा अब हमें एक दूसरे एंगल पे लेकर जा रहे हैं। पूछते हैं और बता रहे हैं, पूछ भी रहे हैं और अब बता रहे हैं। बेफिक्र बनने के कारण, जब बेफिक्र बन गए तो फिक्र खत्म हुआ, और जब फिक्र खत्म हुआ तो उसकी जगह क्या हुआ, रिप्लेसमेंट है ना हर चीज की, तो रिप्लेसमेंट क्या हो गई, फकूर हो गया, खुशी हो गई, नशा हो गया। क्या हो गया, नशा। नशा किस चीज का हो गया कि हाँ मैं तो बाबा का बच्चा हूं, मैं एक आत्मा हूं, परमात्मा का बच्चा हूं, और अब मुझे अपने ऊपर कार्य करना है। जो भी चीज मुझे मिली है, बाबा का ये ज्ञान मिला, ये शक्तियां मिली, इस शरीर को यूज करते हुए सेवाओं में लेकर जाना है। बाबा कहते हैं जैसे हमने देखा कि हमने पहले ज्ञान लिया, फिर ध्यान, चार है ना सब्जेक्ट, और फिर धारणा। रोज वो हमें धारणा करा रहा है, बाबा रोज धारणा करा रहा है, बस एक पॉइंट पे रोज बात करता है, धारणा करा रहा है। सेवा, बाबा कहता है कि हर समय आप बच्चे सेवाओं के निमित्त बन सकते हैं, अर्थात आपका ये पूरा जीवन ही सेवा के निमित्त हो सकता है। आप चलते फिरते भी सृष्टि की सेवा करते हैं, आप चलते फिरते अन्य आत्माओं को क्या रेडिएट करते हैं, ये भी एक सेवा है। मान लीजिए बुद्धि में बहुत कचरा रखा हुआ है, थॉट्स गंदे गंदे चल रहे हैं, किसी के प्रति चल रहे हैं, अपने प्रति चल रहे हैं, अर्थात हम ट्रस्टी बनके में नहीं आए हैं, अभी भी हम बेफिक्र नहीं बने हैं। ट्रस्टी अर्थात उसका है ये। जब हम किसी की चीज को यूज करते हैं तो कैसे करते हैं, मान लीजिए आपके घर में आप किसी की कार या किसी का कोई सामान लेकर आए, तो कैसे यूज करेंगे उसको, अच्छे से यूज करते हैं ना, बोलते नहीं 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 ये उनका है, ध्यान से, अटेंशन, ऐसे नहीं करना है। उस अटेंशन की बात भी बाबा हमसे पूछ रहे हैं, बता रहे हैं। नशा क्या है यहाँ पर, अटेंशन का नशा। क्या अटेंशन, कि ये सब उसका है, मेरा नहीं है। ये शरीर भी उसका है, मन मेरा नहीं है, बुद्धि मेरी नहीं है, उसकी है। ध्यान से मुझे इसको यूज करना है, गंदगी नहीं आनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरी। मन इधर उधर चल रहा है, बेफालतू की चीजें, बेमतलब की चीजें, पास की कोई बातें पकड़ के रखा है, क्यों रखा है, अर्थात अपने आप को अपने आप से काउंसल करने की भी बात हो रही है यहाँ पर। अगर मन कंटिन्यू चल रहा है, कहीं पे परेशानियां कर रहा है, तो बाबा यहाँ भी एक बात बोलते हैं कि आप क्या सेवा कर रहे हैं, किस चीज का दान दे रहे हैं, गंदगी का दान दे रहे हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं। आपने तो सब बाबा को दे दिया, और बाबा का तो सभी श्रेष्ठ है, बाबा ने वापस आपको दिया है यूज करने के लिए। जैसा हमने शास्त्रों में भी देखा है ना कि अष्टावक्र ऋषि और कौन से राजा, सीता के पापा कौन है आप सबको पता ही है, राजा जनक, है ना। एक स्टोरी में हमने सुना है कि राजा जनक ने अपने गुरु को सब अर्पण कर दिया कि गुरुजी ये राज्य, ये मेरा शरीर, ये मेरी धन दौलत सब आपका, अब मैं यहाँ से क्या करूं, अब मैं जाऊं। बोले क्यों जाना है, बोले नहीं अब तो सब आपका है और अब मेरा कोई काम नहीं। तो उन्होंने बहुत प्यार से बताया, बहुत समझाने के तरीके से कि ये सब चीज
तुमने अब मुझे दे दिया, अब चलिए बैठिए गद्दी पर और अपना राज्य भार चलाइए, भागना नहीं है किसी भी चीज से। यही बात आज बाबा, वो जो शास्त्रों में ज्ञान था, स्टोरी थी, उसको हम आज स्पष्टता से समझ रहे हैं। भागना नहीं है किसी चीज से, सब तेरा, तो मतलब अभी तू देख और मैं चला नहीं, मतलब अब उसको बहुत अटेंशन से यूज करना है। नशा है, फकूर है, बाबा का है, मेरा नहीं है। जैसे अभी बताया ना, किसी का सामान लाते हैं तो कैसे यूज करते हैं, अटेंशन से यूज करते हैं ना, कि नहीं उसको हार्म नहीं पहुंचे, दिक्कत नहीं आए, अटेंशन। तो क्या क्या दे दिया हमने अपना, तन मन धन, ये तो बोलते आए ना बचपन से, तन मन धन तेरा। फिर यानी कि अब सब में अटेंशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या होगा, कैसे होगा, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, ये फिक्र रहता है ना, ये फिक्र रहता है। पूछ रहे हैं भाई, फिक्र रहता है भाई, रहता ही, आप सब बोलेंगे हाँ रहता है। जब हालतें खराब होती हैं तब होता है, बोले जब ये हालत खराब होती है ना, कहाँ की, मन की, तो ये फिक्र होता है। फिक्र रखने से जो भी अच्छा कर सकते हो वह भी नहीं कर पाते, नहीं करेंगे। ऐसा ही होता है ना, मानो हमारा मन कंटिन्यू चल रहा है, 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 कुछ भी, कोई भी बात पुरानी पकड़ के रखी है, कुछ भी अटैचमेंट्स हैं, कोई दिक्कतें हैं, हम पकड़ के बैठे हैं उसको। तो फिर कुछ अगर अच्छा भी करना चाहें तो क्या हो पाएगा, नहीं ना। तो यही हालतें खराब होने की बात हो रही है। अगर मन और बुद्धि पुरानी ही चीजों में बिजी है, या कोई एक नेचर के ऊपर बिजी है, या मान लीजिए किसी के अंदर कुछ देख लिया उसको पकड़ के बैठ गए, या किसी को कुछ कह दिया उसको पकड़ कर बैठ गए, तो फिर क्या किया, हालत खराब हो गई ना। और अगर हालत खराब हो गई तो फिर क्या होगा, कुछ अच्छा कैसे हो सकता है, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं। यही वो बता रहे हैं। जिसको फिक्र हो जाता है उसकी बुद्धि यथार्थ निर्णय नहीं करती है। निर्णय ठीक ना होने के कारण और भी मुश्किलें बढ़ जाती है। इसीलिए सदैव बेफिक्र होंगे तो बुद्धि निर्णय अच्छा करेगी। निर्णय अच्छा हुआ तो सफलता हुई पड़ी है। आज देखिए, जब कितनी बोझे में है हम, फिक्र में है, जो फिक्र में है वो उनकी बात को तो सुनना बहुत दूर की बात है। वो आत्मा, क्योंकि आत्मा के पास सारा पाठ है उसके आगे का, उसको भी निर्णय नहीं ले सकता। यही बात हो रही है। जब मन और बुद्धि साइलेंट पे नहीं है, साइलेंस में नहीं है, तो हम राइट निर्णय ले ही नहीं सकते, गलत हो जाएगा। जहां फिक्र है, क्या कैसे क्यों, वहां निर्णय राइट नहीं हो सकता है। क्योंकि अगर बुद्धि साइलेंस पे है, मन साइलेंस पे है, तो कोई भी परिस्थिति आए तो बुद्धि राइट डायरेक्शन देती है। पर अगर हम कहीं भी बेफिक्र नहीं है, परेशान हो जाते हैं, तो ये चेकिंग पॉइंट है। अर्थात अभी तक हमने अपनी बुद्धि को, मन को साफ नहीं किया है। जैसे मान लीजिए कोई परिस्थिति सामने आ गई और बिल्कुल परेशान हो गए, हड़बड़ाहट जिसको बोलते हैं। क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि मन शांत नहीं है। क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि बुद्धि सही से नहीं चल रही है। मन ने बुद्धि पे भी अपना हुक्म चला लिया है। अर्थात क्या हुआ कि बुद्धि निर्णय राइट नहीं देगी। अब राइट निर्णय नहीं हुआ, सब कुछ खराब हो गया ना। ऑलरेडी परिस्थिति खराब, उसमें हमारा मन हमारा साथ नहीं दे रहा है, बुद्धि को बाईपास कर दिया है, बुद्धि चलना बंद हो गई है, तो क्या परिस्थिति सॉल्व कर पाएंगे? कोई कुछ पूछ रहा है? तो क्या कोई परिस्थिति सॉल्व हो पाएगी? बिल्कुल भी नहीं हो पाएगी। क्या बोला उन्होंने, इसीलिए कि इससे और ही मुश्किल बढ़ जाएगी, और अगर मुश्किल बढ़ गई तो फिर तो हम देखते ही है ना, कितनी चीजें खराब हो जाती हैं।
आगे बढ़ते। देखो, आज कोई भी लखपति होता है, कल वो कखपति बन जाता है। यहाँ पे क्या एग्जाम्पल दिया, युक्ति दी उन्होंने। सिर्फ रुपए पैसे की बात यहाँ नहीं हुई है। आज मानो कोई रिश्ते में है हम, और वहां हमने गलत गलत सोचकर, पर बोलकर अच्छे से, गलत सोचकर अंदर से उसको ऐसे ऐसे भावनाएं देकर, और बोल सही रहे हैं, अच्छा बोलने की कोशिश कर रहे हैं, अंदर से गलत सोच रहे हैं, तो फिर जो लखपति था रिश्ता अभी तक, वो रिश्ता खराब हो गया। इसीलिए कलयुग के अंत तक रिश्ते खराब ही हैं, और ये समय है रिपेयरिंग का। अब ये लखपति एक जगह पैसे की बात नहीं, रिश्तों की बात हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, हमारी शक्तियों की बात हो गई, मन की बात हो गई, बुद्धि की बात हो गई। मन से भी तो आज हम लखपति नहीं हैं, मन से भी तो कखपति ही हो गए, मतलब कि है ही नहीं, मन हमारा साथ देता ही नहीं है, मन कंटिन्यू बोल रहा है। अब यहाँ क्या करना है, यहाँ जैसे हम औरों को सलाहें देते हैं, आज अपना मन जब चले उसी समय उसको सलाह देनी है। हम क्या करते हैं, उसका दमन करते हैं, नहीं 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 स्टॉप, कुछ नहीं, और फिर आगे बढ़ते हैं काम में। उसके साथ बैठकर 2 घड़ी बात नहीं करते, या बात करते हैं तो पुराने ही सीन को सामने लेके आ जाते हैं, और फिर पुराने तरीके से ही काम करने लगते हैं। यानी कि करने तो जाते हैं बात, पर हमारा मन हमें क्या बना देता है, स्लेव बना देता है, सर्वेंट बन जाते हैं उसकी बात सुनते सुनते, और फिर उसी की फॉलो करने लग जाते हैं। तो फिर क्या होगा, ना तो रिश्ता, ना रुपया पैसा, ना बुद्धि, ना शक्ति, ना गुण, सब फिनिश। इसीलिए बहुत अटेंशन। आगे बढ़ते हैं, कारण क्या होता है, निर्णय शक्ति। निर्णय शक्ति जो है, निर्णय शक्ति कौन कौन लेता है, बुद्धि के अंदर निर्णय लेने की शक्ति है। निर्णय शक्ति राइट काम नहीं करती है, हाँ के बजाय ना कर दिया, और ना की बजाय हाँ कर दिया तो खत्म। कुछ भी, मतलब कुछ भी कार्य कर रहे हैं, जब निर्णय शक्ति राइट डायरेक्शन में नहीं चल रही है, तो क्या हुआ, हाँ की बजाय ना कर दिया, ना की बजाय हाँ कर दिया। निर्णय शक्ति यथार्थ काम तब करेगी जब बुद्धि खाली होगी। देखो, अटेंशन भी है और उसमें उसका सोल्यूशन भी है। निर्णय शक्ति कब काम करेगी, जब बुद्धि यहाँ से खाली है। अगर बुद्धि के पास बहुत सारे तथ्य पुराने पड़े हुए, नहीं हमसे पहले नहीं हुआ था, अब कैसे होगा, बुद्धि ये तथ्य दे रही है, खाली नहीं है, तो फिर निर्णय शक्ति गलत हो जाएगी। इसीलिए जब हम यहाँ पर आए, और पिछले कुछ लगभग लगभग 1 महीने से भी ज्यादा हुआ, जहां पे सबकॉन्शियस माइंड की हीलिंग चल रही है और क्लीनिंग चल रही है। क्लीनिंग में क्या करना है, बुद्धि को क्लीन करना है। बुद्धि को कैसे क्लीन करना है, जितने भी लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं, हम देखिए जब हम मेडिटेशन कर रहे हैं पिछले कुछ दिनों, जब हम पावर्स को भर रहे थे, तो पुराने कितने सारे सीन आ रहे थे, और हम डिटैच होके उनको पावर देके हटा रहे थे। पिछले कुछ दिनों से आप ये सब कर रहे होंगे, और आपको ये भी महसूस होता होगा कि अब बहुत सारी चीजें नहीं आती, फिनिश हो गई हैं। उसी की ही बात हो रही है। बुद्धि अगर खाली नहीं है, बुद्धि खाली कैसे होगी, वो तो उन्होंने सिखा दिया। अब बुद्धि खाली नहीं है तो निर्णय जो है यथार्थ रूप से नहीं होता है। फिक्र से बुद्धि फ्री नहीं है, फिक्र है तो बुद्धि फ्री नहीं है। देखिए, जहां फिक्र है यानी कि डर है, जहां डर है तो वहां प्यार नहीं है। दोनों में से एक चीज चलती है आगे, या तो डर या प्यार। और अगर हर पल बुद्धि डर, मन डर रहा है, तो आत्मा डिप्लीट होती जा रही है, प्यार ब्लॉक होता जा रहा है, और उसका क्या होगा, समय खत्म होता जा रहा है। रिश्ता खराब होने का समय, और हमारा शरीर खराब होने का समय। इतना तक कहा जाता है आयुर्वेद में कि अगर बुद्धि या मन की स्थिति सही नहीं है,
तो खाना भी नहीं खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो खाना खाएंगे, जिस इंटेंशन से खाएंगे, वही हमारे शरीर को लग जाएगा। इंटेंशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बुद्धि अगर फ्री नहीं, खाली नहीं, तो सब चीज खराब हो सकती है। आगे बढ़ते हैं। फिक्र से बुद्धि फ्री नहीं है तो और ही नुकसान होता है। अगर फिक्र है, बुद्धि फिक्र से फ्री नहीं है, मान लीजिए परिस्थिति तो है ही हमारे सामने जो भी है, तो परिस्थिति को ठीक करने की बजाय क्या होगा, और ही खराब हो जाएगी ना, नुकसान हो जाएगा। देखते हैं ना हम कि बहुत सारी चीजें हैं, कहीं रिश्ता खराब है तो उस एक रिश्ते के चक्कर में हम अनेक रिश्ते खराब कर लेते हैं क्योंकि बुद्धि उसमें बिजी है। अच्छा, कोई पास्ट में हमारे साथ ऐसा हो गया, पिछला कोई, ठीक है, हर आत्मा की अपनी एक जर्नी है, बहुत सारी चीजें अनुभव हमें हैं, पर हम बहुत समय से काम भी तो कर रहे हैं, मेडिटेशन भी तो कर रहे हैं, तो क्लीन कर रहे हैं। मेडिटेशन का अर्थ क्या होता है? जब हम अपने अंदर पावर भर के पुरानी सभी चीजों को डिलीट करें, क्लीन करें, तो बुद्धि को क्लीन करेंगे। जब बुद्धि क्लीन होगी तो हम उनकी आवाज को सुन पाएंगे, हम आत्मा अपनी आवाज को सुन पाएंगे। जब हम अपनी आवाज नहीं सुन पाएंगे तो उनकी आवाज कैसे सुनेंगे? अनुभव तो हो ही नहीं सकता है। हम रोते बैठे कि अनुभव नहीं हो रहा है, बाबा बोल रहे हैं कि बुद्धि क्लीन करिए तो अनुभव होगा। अब स्टेप क्या है? क्लीनिंग करनी पड़ेगी और अपने मन की अपनी साथ बैठ के काउंसलिंग करनी पड़ेगी। जैसे किसी को राय देते हैं, अच्छा किसी को राय देना बहुत ही आसान है, जितनी मर्जी दो, 2-2 3-3 घंटे बैठ के दो, इससे भी कुछ नहीं होता। जब हम किसी को राय देते, एग्जैक्ट ऐसी ही राय अपने को देनी है। जब मन चले उस समय ही उसको, दमन नहीं करना, कहीं बिजी नहीं करना है, उसके साथ बैठकर उसको उठाना है, ये कार्य करना है। इसीलिए बेफिक्र अर्थात सदा मन और बुद्धि फ्री हो। देखिए, जैसे मान लीजिए आप कुछ काम कर रहे हैं, है ना, और एकदम से कोई बड़ा टास्क आ जाए, तो अब जब वो काम में बिजी हैं, मान लीजिए सामने से कोई ऐसी चीज आ गई जो बहुत ही खतरनाक है, तो हमारा अटेंशन नहीं रहेगा ना उसकी तरफ, क्योंकि हम कुछ टास्क में बिजी हैं। और सामने से कोई चीज आ गई तो हमने चोट लग सकती है, कुछ ऐसा हादसा हो सकता है, क्योंकि हमारा अटेंशन वहां नहीं है। कहाँ है हमारा अटेंशन? एक काम में है। ये तो हुआ काम की बात, ऐसे ही मन और बुद्धि की भी बात है। आज मान लीजिए, देखिए सीन तो चेंज होते जा रहे हैं, परिवर्तन की दुनिया, ये तो हमें पता ही है, चेंज कांस्टेंट है ये भी हमें पता है। हमारी ही लाइफ में देखिए, पिछले 81 डे में कितने चेंज आ गए ना। अब अगर हमारा मन और बुद्धि प्रीवियस किसी पॉइंट पर चल रहा है, तो आज जो सामने अभी आया है, तो वहां तो हम अटेंशन दे ही नहीं सकते हैं, अटेंशन होगा ही नहीं। याद करो पिछले 2 दिन पहले हमने क्या पढ़ा था, और अगर अटेंशन नहीं तो टेंशन है, और अगर टेंशन है तो फिर जिंदगी कैसे होगी? ये बेफिक्री नहीं है, फिक्र है, वही बात हो रही है यहाँ। मतलब अगर मन और बुद्धि खाली होगा तो हर परिस्थिति को वो राइट तरीके से देख सकता है, जजमेंट राइट हो सकती है। पर अगर मन और बुद्धि पुरानी चीज में कहीं पे भी बिजी है, लगा हुआ है, तो फिर नहीं हो सकता। फिर तो हम इस सीन को परख ही नहीं सकते, जो सीन आया सामने, हमारा अटेंशन वहां हो ही नहीं सकता। और अगर हमारा अटेंशन आज के प्रति नहीं है, पास्ट में है कहीं पर, तो फिर हमारा आज कैसा होगा बताइए? फकीर है ना, फिर खराब ही बनेगा। तो फिर अगर हमारा आज खराब हो रहा है तो भाग्य कैसे बनेगा? कल कैसा होगा? यानी कि कल खराब था क्योंकि हमने साफ नहीं करा, तो आज खराब है, क्योंकि आज ठीक नहीं करा तो कल भी खराब है। साइकिल। इसीलिए ही जब कर्मा के चैप्टर में हमने पढ़ा, यही होता है कि पास्ट प्रेजेंट बनता है, प्रेजेंट फ्यूचर बन जाता है, हम ऐसे के ऐसे ही घूमते रहते हैं, हार जाते हैं। 2-3 दिन पहले याद है, थक जाते हैं कि क्यों नहीं हो रहा है,
क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि ये हो रहा है। प्रेजेंट क्योंकि साफ नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे फ्री हूं या कोई किचड़ा है? फिर से पूछते हैं, अपने आप को फ्री करा है, बुद्धि मन को फ्री कर दिया है, या अभी भी कोई कीचड़ा है? योग अग्नि द्वारा जो भी कीचड़ा था वे जल गया। देखो आज तो बहुत सारे सवाल हैं भाई, लगता है ऐसा सवाल आफ्टर सवाल। इतना कुछ पढ़ा दिया उन्होंने 81 डे में भाई। तो पूछ रहे हैं भाई, सब तो पढ़ा दिया है तुमको, सब बताते जा रहे हैं, है ना। मेडिटेशन की कितनी टेक्निक्स हमें पता चल गई, पावर लेके कैसे करना है ये पता चला, अपने सभी प्रीवियस कार्मिक अकाउंट क्लियर कैसे करने हैं ये पता चला, हर चीज पता बताई पहले। कितनी विधि से देखो एक एक चीज को बताया पहले। अब आज का क्या दिन है? आज चेकिंग का दिन है। चेकिंग का दिन तो रोज ही है, पर अब तो सवाल के दिन है आज, लगता है ऐसा। तो ऐसे फ्री हो या कोई किचड़ा है? फिर पूछा, और फिर क्या बताया? योग अग्नि द्वारा जो भी कीचड़ा था वे जल गया। फिर से पूछा, कुछ रह तो नहीं गया है? चेकिंग है जी, कुछ रह गया है क्या? कुछ अभी भी रहा है? फिनिश करिए उसको भी। आगे बढ़ते हैं। अगर अग्नि तेज नहीं होगी तो कुछ जलेगा नहीं, कुछ रह जाएगा। कुछ तो जलेगा और कुछ रह जाएगा, होता है ना। मान लीजिए कोई चीज हम जला रहे हैं और अग्नि में उसमें कमी है, मतलब अग्नि उतनी तेज नहीं है, तो उसका कुछ अवशेष रह जाता है ना। ऐसा तो हम देखते हैं डे टू डे लाइफ में। याद होगा कि परमात्मा जब हमें इतने समय से पढ़ा रहे हैं, रोज हम लगभग रोज यहाँ पर मेडिटेशन कर रहे हैं, लगता है मुझे कि आप सब घर पे भी कर रहे हैं अपने आप से बैठकर। तो अगर कहीं भी कुछ बच गया है, कीचड़ा क्या है? कीचड़ा किसको बोलते हैं? पुरानी कोई बात, कोई घटना घट गई है, कोई चीज ऐसी हो गई है हमारे साथ। मान लीजिए हमारी लाइफ में कुछ एक ऐसा नुकसान का समय आ गया, हमारा हर चीज चले गई। मान लीजिए हो सकता है रुपए पैसे का नुकसान, हो सकता है हमने अपने किसी प्रियजन को खो दिया, वो एक नुकसान मान लीजिए। मान लीजिए कोई गलत डिसीजन हो गया, वो भी एक नुकसान। ऐसा कुछ भी कहीं कोई पुरानी बात है, वो यहाँ रखी हुई है, तो फिर आज तो समझ नहीं पाएंगे उसको, क्योंकि हम तो पुराने में हैं। हमने पुरानी कोई चीज को ठीक नहीं करा है। कोई पेंडिंग इश्यूज हैं हमारे मन के पास, बहुत सारे पेंडिंग इश्यूज हैं। क्या हम उसके साथ बैठ के अभी तक उसको सॉल्व कर रहे हैं? और जो चीज जलाने वाली है, अर्थात जलाने वाली क्या है, कीचड़ा कौन कौन सा है? पुरानी कोई विकार है, पुरानी कोई बात है, पुरानी कोई सिचुएशन है, बार बार ही हमें आ रही है, सीन बार बार दिख रहे हैं। तो क्या हमने उसको रिपेयर करा? उसके लिए क्या बताया उन्होंने कि अग्नि उतनी तेज नहीं है, या अग्नि अगर तेज नहीं होती तो कुछ चीज अवशेष बच जाते। योग अग्नि द्वारा जो भी बुद्धि में कीचड़ा था वे खत्म हो गया। फिर से सवाल है, खत्म हो गया? आज लगता है बाबा सवाल के बाद सवाल ही पूछ रहे हैं। देखो फिर से, कुछ अभी भी रह गया? अभी और कितने दिन चाहिए? यही करते रहेंगे क्या? आगे नहीं बढ़ेंगे? जैसे कोई टीचर है बोलता है ना, अरे ये तो हो गया आगे नहीं बढ़ना है क्या? अब वो हमारे पिता भी हैं, एक रोल, शिक्षक भी हैं, दूसरा रोल, और तीसरा क्या रोल है कि अभी जब हमारे सभी कर्मों का लेखा जोखा होगा धर्मराजपुरी में, वो भी देखना है। इसीलिए बार बार पढ़ाई के समय ही शिक्षक की रोल में ही अटेंशन दिलाते हैं। पिता के रोल में तो कहते हैं कि बच्चे पिता से भी आगे बढ़े, प्यार से, वो भी कहते हैं। और फिर शिक्षक हैं तो अटेंशन भी दिला रहे हैं। कई बार ऐसा हो जाता है ना कि हम जब अटैचमेंट्स में फंस जाते हैं, तो कैसी चीजें खराब कैसे होती हैं, जब पुरानी चीजें, मानो कोई पुरानी रीति, कोई पुराना संस्कार चल रहा है अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर कंटिन्यू हमारे चल रहा है, और अब कोई नई परिस्थिति आई, मानो कोई नया रिश्ता हमारे सामने आ, कोई हमें मिल गया, नया पड़ोसी मिला, कोई लाइफ पार्टनर मिला,
कोई भी हो सकता है, हमारा रूममेट हो सकता है हमारा पड़ोसी है, हो सकता है हमारा कोई रिलेशन है, नया कोई फ्रेंड है, मानो नया मिला। बुद्धि में पुरानी चीजें फंसी हुई कि ऐसा ऐसा हो गया था, ऐसे किया था तो उसने ऐसा बोल दिया था, मैंने ऐसे किया तो ऐसा खराब हो गया था, ये रिश्ता मेरा तो सही नहीं था। तो फिर जो आज हमें मिला और हम प्रीवियस तरीके से चल रहे हैं, तो हमने आज भी खराब कर दिया अपना। जब हम रोज ऐसे अपना आज खराब करते चले जाएंगे, तो हम आज और कल भी तो खराब करते जा रहे हैं। कल जो भाग्य लिखना चाहिए आज मेरा, तो खराब हो गया। क्यों खराब हो गया? क्योंकि योग अग्नि से उसको खत्म किया ही नहीं गया है। ये अटेंशन। जब बुद्धि स्वच्छ होगी तो आज जो भी परिस्थिति मेरे सामने आए, कोई नया रिश्ता मेरे सामने आया, कोई नया अपॉर्चुनिटी मेरे सामने आई, तो उसके ऊपर हम काम कर सकते हैं ना, आगे बढ़ सकते हैं ना। पर क्यों नहीं बढ़ पा रहे? हमारे अपने ही अंदर से ही हमारा दुश्मन हमें आगे नहीं बढ़ रहे। और यहाँ दुश्मन कौन बन गया? मैं आत्मा का दुश्मन, मेरा मन बन गया। याद करिए, याद है हमें, हमने बहुत पहले पढ़ा था कार्मिक अकाउंट्स में कि आत्मा आत्मा मैं अपना ही दोस्त भी हूँ, मित्र हूँ, और अपना ही शत्रु भी हूँ। वो भी बात यहाँ पर आज बाबा हमें बता रहे हैं कि अगर कहीं थोड़ा सा भी रह गया तो फिर शत्रु वाली स्थिति पे पहुंच जाएंगे। और इसीलिए देखिए, आज ये जो डिप्रेशन है, ये क्या है? शत्रु तो हो गया। अब डिप्रेशन आज हुआ, पर शत्रु कैसे बना था? जब हमने अपने मन का ध्यान रखना छोड़ दिया था, बुद्धि को क्लीन करना छोड़ दिया था। तो उसका बाई प्रोडक्ट आज डिप्रेशन है, उसका बाई प्रोडक्ट आज प्रॉब्लम्स है। वो किया तो ये हुआ। अब क्या करना है? अब योग अग्नि में सबको स्वाह करना है। जो बीत गया वो बीत गया। योग अग्नि द्वारा जो भी बुद्धि में कीचड़ा था वे खत्म हो गया। जिसकी बुद्धि इतनी स्वच्छ होगी वही सदा बेफिक्र रह सकते हैं। जब आपने सारी बुद्धि अपनी क्लीन कर ली, पुरानी सभी बातों को डिलीट कर दिया, बुद्धि स्वच्छ हो गई, मन स्वच्छ हो गया, तो ही बेफिक्र रह सकते, नहीं तो फिक्र में ही रहेंगे। अब वो क्यों बोल रहे हैं कि पुरानी जिंदगी भी फिक्र में, बाबा मिला ये जिंदगी भी फिक्र में? तो फिर क्या मिला? कुछ भी तो नहीं मिला, फिर तो गलत ही है सब। अब वो क्यों नहीं मिला? मानो बाबा मिला, अब क्यों नहीं है बेफिक्री? क्योंकि अटेंशन, हमने बोल तो दिया सब तेरा, समर्पण शब्द छोटा सा है पर मायने बहुत बड़े हैं उसके। जब सब दे दिया तो आप ट्रस्टी बन के उसको निभाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिसकी बुद्धि इतनी स्वच्छ होगी वही सदा बेफिक्र रह सकता है। इसीलिए सदा स्वच्छता सबको प्यारी है। यहाँ पे बात हो रही है पवित्रता की, स्वच्छता की। बुद्धि स्वच्छ होना अर्थात हर वक्त पवित्र भाव में रहे, हर वक्त पवित्रता मेंटेन रखना। कैसी? मन के लेवल पे पवित्रता। मतलब किसी भी सीन को देखकर, कोई भी चीज को देखकर अगर हम पुराने रेफरेंस पॉइंट को लेकर आ रहे हैं, मतलब फिर वो पुरानी चीजें खत्म नहीं हुई हैं और बुद्धि में पवित्रता बिल्कुल नहीं भरी है। क्योंकि स्वच्छता जो है सबको अच्छी लगती है, तो आज ही हमारा स्वच्छता अभियान चल तो रहा है ना, चल रहा है ना। अब यहाँ तक की चेकिंग है कि जितना आज तक हमने चला लिया उसमें हमें क्या कुछ परसेंटेज बेफिक्री हुई है कि अभी नहीं हुई है? नहीं हुई है तो सारे पॉइंट फिर से रेफर करने, कुछ रह गया तो फिर से फिनिश करना है। इसीलिए ये चैप्टर आता है। कहां भी गंदगी होगी तो उसे कौन पसंद करेगा? देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट पर आ गए हम। अगर कोई भी गंदगी रह गई है तो क्या हमें गंदगी पसंद आती है? नहीं आती। अब यहाँ पे हमारी एनर्जी क्लीन नहीं है, हम हर पल पुरानी कॉन्शियसनेस में है, पुरानी चीजें पकड़ी हुई है। तो क्या रखा हुआ है? यहाँ कचरा रखा है, गंदगी रखी है।
अगर गंदगी रखी है तो एनर्जी कैसी हो गई, ब्लॉक हो गई। कैसे ब्लॉक हो गई? नेचुरली हम आत्मा प्रेम स्वरूप है, ठीक है, इसको हम समझते हैं। मान लीजिए एक घर में दो लोग रहते हैं, ठीक है, हम नेचुरली हमारे में से प्रेम फ्लो होता है। न्यूट्रल, जो हमारा न्यूट्रल जिसको बोलते हैं वो वही है आत्मा का संस्कार, नेचुरली वैसे ही है। अब दो जन रह रहे हैं घर में और एक जन हमेशा गलत ही सोच रहा है। जब वो गलत सोच रहा है तो यहाँ कीचड़ा रखा है। जब यहाँ कीचड़ा रखा है, स्वच्छता नहीं है, तो एनर्जी ब्लॉक हो गई। कौन सी एनर्जी निकलने लगी? देन नेगेटिव एनर्जी निकलने लगी। अब ये नेगेटिव एनर्जी हो सकता है मुंह से नहीं बोलो, पर अगले जो दूसरा पर्सन है, बी पर्सन, उस तक कंटिन्यू पहुंच रही है। याद होगा हमने कर्मा के चैप्टर में पढ़ा था। जब कंटिन्यू वो एनर्जी उसको पहुंच रही है तो वातावरण कैसा हुआ? खराब हो गया। जब वातावरण खराब हुआ, उस आत्मा को कंटिन्यू नेगेटिव एनर्जी पहुंची, तो रिश्ता कैसा हुआ? खराब हो गया। जब मैंने हमेशा यहाँ पे ब्लॉकेज रखी, गंदगी रखी, मेरा रिश्ता मेरे से कैसा हो गया? वो भी खराब हो गया। जब मैं आत्मा ने अपने आप को नेगेटिविटी रेडिएट करी, तो मेरा शरीर कैसा हो गया? वो भी खराब हो गया। सारी चीजें एक से ही हो रही। जैसे हम अपने घर की सफाई करते हैं ना डेली, नहाते हैं, वैसे क्या हम अपने मन की सफाई कर पा रहे हैं? अब मन की सफाई कैसे होगी? देखो, शरीर तो साफ करना आसान है, दिख रहा है, मन कैसे दिखेगा? जब मन कुछ 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 कहना शुरू करे, उसी समय उसको एड्रेस करना चाहिए। उसी समय वहीं पर ही एड्रेस करना पड़ेगा, वहीं पर ही उसको राइट वे पे लेके जाना पड़ेगा, वहीं उसी समय उसके साथ बैठ के बात करनी पड़ेगी। जहां हमने उसको दमन कर दिया, वहां फिर और ही इश्यूज क्रिएट हो जाएंगे, गंदगी बढ़ जाएगी। हम क्या करते हैं अक्सर, मानो कुछ भी मन बोल रहा है, उसी समय अगर बोल रहे हैं, हम क्या करते हैं, उसको कहीं और लगाने की कोशिश करते हैं। वो बोल रहा है, हम लिख रहे हैं। वो बोल रहा है, हम सफाई कर रहे हैं। वो बोल रहा है, हम घूम रहे हैं। वो बोल रहा है, हम कोई चीज देख रहे हैं। वो बोल रहा है, हम कोई चीज सुन रहे हैं, पर हम सच में कुछ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो कंटिन्यू बोल रहा है। इसके लिए क्या करना होगा? अब उसके साथ बैठकर उस समय को निकालना पड़ेगा और उसके साथ बैठकर ये जो इनर कम्युनिकेशन अंदर चल रही है, ये इनर कम्युनिकेशन आज हमें, हमारे रिश्तों को, एनवायरनमेंट को, हर चीज को खराब कर रही है। हर चीज। यहाँ बाबा हमें सेवाएं सिखा रहे हैं। पूरे विश्व की सेवा, अर्थात पंच तत्वों की सेवा करनी है। हर आत्मा की सेवा करने की यहाँ बात हो रही थी, पर हमने मन में क्या रखा? ये सब क्या होगा? कुछ सोचिए। सब खराब। तो क्या हमारा ये डिप्लीटेड एनर्जी, ये हमारी ये खराब अवस्था, ये गंदगी वाली अवस्था, क्या किसी को पसंद आएगी? नहीं आएगी ना। इसीलिए कभी कभी कैसा हो जाता है हमारे साथ, अरे हम तो सब कुछ सही कर रहे थे, पता नहीं वो क्यों गलत सोचते हैं हमारे बारे में, हमने तो उनको कुछ कभी गलत नहीं कहा। होता है ना ऐसा। अभी कुछ दिन पहले कोई मुझसे बात कर रहा था, बोला मैंने उन्हें कुछ भी नहीं कहा, पता नहीं फिर भी ऐसा क्यों सोचा उन्होंने मेरे लिए। क्योंकि पहले हमने यहाँ क्या रखा हुआ है। अगर जैसे मान लीजिए घर में कहीं पे कूड़ा पड़ा हुआ है ना, मान लीजिए कोई डस्टबिन में पड़ा है, किसी कॉर्नर में पड़ा है, थोड़े दिन बाद उसमें से स्मेल आने लगती है ना, कंटिन्यू। अगर वो पड़ा हुआ है, रखा हुआ है, डंप हो रहा है, तो स्मेल आएगी ना। उसको रोकने के लिए क्या करना होगा? उस कूड़े को हटाना पड़ेगा। पर वो स्मेल तो हमें महसूस होती है। ये जो अंदर की स्मेल है,
यही सारे रिश्ते, यही सारे शरीर, यही सभी कार्य खराब करती है। फिक्र में आ गए हम लोग। कौन सी फिक्र है? ये कचरा की। अब उसको ठीक करना है। देखो, कहां भी गंदगी होगी वो किसी को भी पसंद नहीं आएगी। तो किसी भी प्रकार की कमजोरी व गंदगी है। कमजोरी मतलब जहां शक्ति की कमी वहां कमजोरी है। कमजोरी मतलब सारे विकार, ये सब कमजोरी में आ जाता है। अगर ये सब कमजोरी है किसी भी प्रकार की और गंदगी है, तो सदैव चेक करो कि स्वच्छता है। हाँ जी। अगर कोई कमजोरी है, कोई विकार है और कोई पुरानी कोई चीजें हैं, गंदगी है, तो स्वच्छता तो नहीं है। और जहां स्वच्छता नहीं है तो मतलब गंदगी है। दोनों में से एक ही चीज रह सकती है, या तो सफाई या गंदगी। और अगर गंदगी है, सब चीजें खराब हैं। मिक्स तो नहीं है। सेकेंड पॉइंट, मिक्स मतलब हर चीज पे डाउट होने लगता है। भगवान पे डाउट, उनकी बताई गई स्टडीज पे डाउट, अपने ऊपर डाउट। जहां मिक्सचरिटी है वहां डाउट है। देखिए, आज इसलिए मोटिवेशन इंडस्ट्री जो है हमारे भारत में या वर्ल्ड में कितनी ज्यादा क्यों हो गई? क्योंकि आत्माओं को अपने ऊपर डाउट है। 2 घंटे के लिए कोई मोटिवेटर आता और 5-10 लाख रुपए, मतलब अगर मॉनेटरी टर्म में बात करें तो इतना लेके जाता है। क्यों होता है ऐसा? क्यों हो गया ऐसा? मिक्सचरिटी। लिखा तो है पॉजिटिव थिंकिंग, पर अंदर फिर पड़ा है पुराना। और हमने पढ़ लिया पॉजिटिव थिंकिंग, हमने लिख लिया, फिर भी कोई असर नहीं होगा। इसीलिए मिक्स भी नहीं होना चाहिए। मतलब जैसे हम कल परसों पढ़ रहे थे ना, बाबा पढ़ा रहे थे कि मान लीजिए पूरा भिगोना है अपना, किसका? अमृत का। उसमें एक बूंद विष पड़ गया तो क्या होगा? अमृत सारा खराब हो गया ना। दूध का भिगोना है, कुछ बूंदे नींबू के रस की पड़ गई तो फिर वो फट गया, अब वो जुड़ नहीं सकता है। एग्जैक्ट ऐसे ही यहाँ पे भी हो रहा है। अगर मिक्स भी है तो भी ठीक नहीं है। जरा सा व्यर्थ संकल्प भी कीचड़ा है। देख लीजिए, बहुत बड़े की बात नहीं कर रहे हैं हम। हमने तो बहुत बड़ा बड़ा भी रखा हुआ है। बोले जरा सा भी, इतना सा भी कहीं है तो मिक्सचरिटी है। मिक्सचरिटी है तो फिर हार है, सिंपल है। मिक्सचरिटी है तो बुद्धि क्लीन नहीं है। मिक्सचरिटी है तो मन साफ नहीं है। मन साफ नहीं है, बुद्धि साफ नहीं है, तो आगे के कार्य नहीं हो सकते हैं, कुछ भी नहीं होने वाला है। तो कीचड़ा जरा सा भी है तो वो ठीक नहीं है। आगे बढ़ते हैं। सदा सदा सवेरे अपनी बुद्धि को बिजी रखने का टाइम टेबल बनाओ। बहुत सुंदर। अब देखो, पहले उन्होंने बहुत सारे सवाल पूछे, हर चीज पे हमारा अटेंशन लेके गए, मिक्सचरिटी पर, किचड़े पर, हर पॉइंट पे बात कर ली। अब क्या करना है? सोल्यूशन दे रहे हैं जी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से लेना है इसको। सदा सवेरे मॉर्निंग में उठकर अपनी बुद्धि को बिजी रखने का टाइम टेबल बनाओ। क्या करते हैं? मॉर्निंग में टाइम टेबल बनाते हैं ना, आज हमें ये काम करना है। मान लो कोई कारोबारी है तो बनाता है, उसकी सेक्रेटरी है जो वो बना के बताती है कि सर आपका ये मीटिंग है, इससे ये काम करना है, ये सप्लायर है, ये जो भी जो ये सारा टाइम टेबल बना के वो काम करती। कोई भी बड़ा व्यक्ति है, कोई एक्टर है, कोई कारोबारी है, कोई कोई भी जो बड़े बड़े व्यक्ति होते, इनफेक्ट एक हाउस वाइफ भी अपनी प्लानिंग करती है। याद है अभी थोड़े दिन पहले बाबा हमें 4-5-6 दिन पहले क्या पढ़ा रहे थे कि प्लानिंग तो बहुत करते हैं, पर जैसे ही भूले कि मैं कौन, तो बस सारी प्लानिंग खराब हो जाती है। वो वही 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 उस बात को भी याद रखते हुए बात हो रही है। सदा सदैव अपनी बुद्धि को बिजी रखने का सवेरे उठकर टाइम टेबल बनाओ। जैसे अपनी स्थूल दिनचर्या, मतलब दिन की दिनचर्या होती है ना, हम रखते हैं ना कि आज हमें 10 बजे उससे मिलना है, 8 बजे ये काम करना है, 9 बजे मुझे इससे बात करनी। एक दिनचर्या बनाते हैं, अपनी स्थूल दिनचर्या बनाते हो। ऐसे ही बुद्धि का टाइम टेबल बनाओ कि इस समय बुद्धि में
इस इस समर्थ संकल्प से व्यर्थ को खत्म करें। कितना सुंदर महत्वपूर्ण पॉइंट। हमने सारे टाइम टेबल बनाए, अपने काम के तो बना लिए, बुद्धि का मतलब कौन सा ऐसा संकल्प हम अपनी बुद्धि में लेकर आए, समर्थ, जिसका अर्थ हो, कौन सा ऐसा संकल्प लेके आना है आज मुझे इस समय, ताकि मेरा ये वाला जो व्यर्थ है वो खत्म हो जाए। टाइम टेबल। सौमान, समर्थ मतलब सौमान, याद है ना हमारे सर्वशक्तिवान, मास्टर अचेत, ये सौमान हमारे सारे वो समर्थ संकल्प हैं जिससे हमारे व्यर्थ संकल्प खत्म हो। जो बिजी होते हैं, मतलब बड़े लोग की बातें हो रही हैं, जो बिजी होते हैं उनके पास कोई भी आता नहीं है। देखिए कोई जब बिजी, हम देखते हैं किसी को बिजी है तो व्यर्थ की चीजें नहीं कहते ना, उनसे बातें नहीं करते ना, वही वो बता रहे हैं। अगर बिजी होते हैं तो कोई आता नहीं है, अगर फ्री होगा तो सभी आकर बैठ जाएंगे। होता है ना, मान लीजिए को फ्री बैठे, चलो सारे आके बैठ गए, बातें शुरू। तो बुद्धि को बिजी रखने की विधि सदैव अपनाते रहो। क्या बात हुई, हम बोलते हैं ना, खाली मन शैतान का घर, कहते कि नहीं कहते बताओ, सुनते आए ना। अब जहां जरा भी वो खाली हुआ तो सारे आके बैठेंगे। कौन आके बैठेगा? माया आके। माया आएगी तो वो अकेले तो नहीं आ रही है, सब पूरी फैमिली उसके साथ आ जाती है। फैमिली क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मोह, अटैचमेंट, आलस्य, ये सब सब आ गया साथ में। जैसे ही देखा खाली है, सब आ गया। यही क्या टाइम टेबल बनाना है, आज मुझे इतने से इतने बजे ये सामान को यूज करना है, इतने से इतने ये टाइम टेबल की बात हो रही है। तो बुद्धि को बिजी रखने की विधि सदैव अपनाते रहो। बड़े आदमी जो होते हैं, देखो कैसे बता रहे हैं, युक्ति देखो। बड़े आदमी जो होते हैं उनका एक एक सेकंड फिक्स होता है। बड़े, हम किसी से मिलने जाते हैं तो क्या पूछते हैं उनका, जो अपॉइंटमेंट जो हमें मांगते हैं ना, कि आपने अपॉइंटमेंट लिया था। मान लीजिए कोई पीए है किसी का, कोई बहुत बड़ा व्यक्ति है, तो पीए मिलेगा या सेक्रेटरी मिलेगा, वो क्या बोलता है, आपने अपॉइंटमेंट लिया था, साहब तो बहुत बिजी है। वही बात हो रही है, बड़े आदमी सदैव बिजी रहते हैं, उनके एक एक सेकंड की कीमत होती है। फिक्स होता है कहाँ पे क्या बात करनी है, कितनी बात करनी है, कैसे बात करनी है, सब फिक्स होता है। तो आप कितने बड़े हो, देखो कितनी बड़ी बात बोलते हैं। कितने बड़े हो हम पूछ रहे हैं बाबा, क्यों बड़े बता रहे हैं? विश्व परिवर्तन के कार्य में लगे हुए हैं। किसके साथी हैं? बाबा के सहयोगी साथी हैं। विश्व परिवर्तन का कार्य, बस कुछ नंबर ऑफ आत्माएं, पूरे विश्व को परिवर्तन करना है। 780 करोड़ आत्माएं, और कहा बस 9 लाख 12 लाख आत्माएं, इनसे पूरे को परिवर्तन करना है। तो छोटे हुए बड़े हुए, सोचो, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी है कि छोटी है? आज कितने सुंदर रीति से देखो, पिछले 3-4 दिन हो गए, रोज एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं। आज वो हम रोज देखो, लास्ट मुझे लगता है कि जब बाबा का पहला चीज हम पढ़ रहे थे महावाक्य, जब हम लोगों ने अपने कर्मा का चैप्टर कंप्लीट किया, फिर दीपावली ये सब फिनिश हुआ, फिर कर्मा फिनिश हुआ, उसके बाद से वो रोज हमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं। तो आप कितने बड़े हो, तो अपने हर समय की दिनचर्या सेट करो। तो व्यर्थ को समाप्त करने का सहज साधन है, क्या साधन है बता रहे हैं? है सदा बिजी रहना। किसमें बिजी रहना है? अपने संकल्प जो कौन से होने चाहिए, अपने श्रेष्ठ संकल्प। किसमें? सम्मान में। देखो कितने अरेंजमेंट में आ रहे हैं सारे चैप्टर। पहले सम्मान की बात हुई, फिर सत्यता की बात हुई, और फिर कैसे यूज करना है उसकी बात हो रही है। जो बिजी रहता है वह व्यर्थ संकल्पों से मुक्त होने के कारण बेफिक्र और डबल लाइट रहता है। जो बिजी रहता है किसमें? अपने सम्मान में।
जो सामान में बिजी है, यानी कि अपनी स्थिति में बिजी है, अपनी स्थिति को मेंटेन किया है, अगर अपनी स्थिति को मेंटेन किया है, उसमें बिजी है, तो फिर क्या है, वो बेफिक्र है और डबल लाइट है। आज बाबा ने हमें डिटैचमेंट पावर पढ़ाई है, कैसे हमें डिटैच होना है परिस्थिति से, अपनी स्थिति से, अपने सभी कारोबार से, अपने सभी संबंधों से, यानी कि विस्तार को कैसे संकीर्ण में लाना है। आज हम पढ़ बैठे हैं ये सब। डिटैचमेंट पावर कैसे आएगी? ये सब करने से डिटैचमेंट पावर हमारी अपने आप इमर्ज होगी। जो बिजी रहते हैं, मतलब किस में बिजी रहते हैं? अपने सामान में बिजी रहते हैं, तो फिर वो कहाँ उनके पास व्यर्थ आएगा? बिल्कुल भी नहीं आएगा। संकल्प व्यर्थ आ ही नहीं सकते। कैसे मुक्त हो जाएंगे इन सभी व्यर्थ संकल्पों से? क्या होगा? बेफिक्र हो जाएंगे और डबल लाइट रहते हैं। डबल लाइट का अर्थ क्या? एक तो हम लाइट हैं, मतलब पॉइंट ऑफ लाइट, ये तो है ही। और दूसरा कौन सा? जब व्यर्थ के संकल्प खत्म हो गए, व्यर्थ की सारी बातें खत्म हो गई, तो लाइट नहीं हो जाएंगे। एक तो है लाइट, ऑलरेडी हमारा स्वरूप है, और व्यर्थ की कोई बात ही नहीं है, डबल लाइट हो गया ना। नहीं तो क्या होता है, बोझा हो। दोनों में से देखो, हमेशा एक चीज रहती है, कोई एक ही जीत सकता है हमेशा। ये लॉ है, इस लॉ को समझ जाइए। अगर व्यर्थ होगा बहुत पीछे का कचरा, तो हम दिन भर बोझे में रहेंगे। अगर सबको हटा देंगे, जला देंगे योग अग्नि, तो लाइट हो जाएंगे। पुरानी कोई बात ही नहीं आनी चाहिए ऐसा। तो डबल लाइट होना दृढ़ता है। देखो, फिर से पक्का करा रहे हैं आज, फिर से आज इस बात को कितना पक्का करा रहे हैं। देखो तो पिता कितनी 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 मेहनत, इतनी में कोई लौकिक पिता भी नहीं करता है। क्या बोल रहे हैं? तो डबल लाइट होना दृढ़ता है, तो सफलता हो जाएगी। कौन सी दृढ़ता? कि हाँ, मुझे करना है, ये दृढ़ता। आज से सारे दिन में चेक करना है कि सारे दिन बेफिक्र रहे। चेकिंग पॉइंट आ गया है जी, वापस से दिन भर चेक करिए अपने आप को, अपने मन को, कॉन्शियसनेस को, कि क्या हूं, मेरा लेवल क्या है, ठीक है। पूछते हैं ना जब हम किसी से मिलते हैं, मानो दिन में 3 बार ही किसी से मिले, 3 बार भी पूछते हैं, ठीक हो, सब सही है ना, अच्छा चल रहा है ना, एग्जैक्ट यही अपने से पूछना है। बेफिक्र हो, ठीक हो, क्या चल रहा है, अच्छा ये चल रहा है, तुरंत उसको बात करके इनर कॉन्शियसनेस, इनर कम्युनिकेशन जो चल रहा है ना, ये इनर कम्युनिकेशन पॉल्यूशन क्रिएट कर रहा है। हम कौन है? हमें तो कितने बड़ा बना बता दिया उन्होंने। क्या हम पॉल्यूशन क्रिएट कर सकते हैं? नहीं ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी कि नहीं करना है। हमें तो पॉल्यूशन को खत्म करना है, और हम खुद बैठे पॉल्यूशन कर रहे हैं। कौन सा? ये थॉट्स का पॉल्यूशन। तो क्या सही कर रहे हैं? नहीं ना, गंदगी फैला रहे हैं। इतनी सुंदर इस सृष्टि में हम गंदगी फैला रहे हैं। इतने सम्मुख, इतने प्रमुख रोल को निभाते हुए श्रेष्ठ आत्माएं बताई गई बाबा की द्वारा, पता चलने के बाद तो हमें नहीं करना चाहिए। तो डरता है, तो सफलता हो जाएगी। आज से सारे दिन में चेक करना है कि सारा दिन बेफिक्र रहे, किसी भी प्रकार का एक सेकेंड में भी फिक्र नहीं हो। देखो, इंस्ट्रक्शन बाबा की अपने बच्चों के लिए, कोई भी फिक्र नहीं होना चाहिए। और अगर है तो मीन्स चेकिंग बहुत सारी उन्होंने करा दी है। अच्छा, अब उनका फेवरेट बात कि अब तो आपको पता है, अब आप कर सकते हो। तो आज ये हमारा चैप्टर यहीं तक है, अभी फिनिश हुआ। कोई कुछ इसमें पूछना चाहता है, बात करना चाहता है, कर सकता है। समझ आया कि नहीं आया? सारे पॉइंट कैसे होगा, क्या नहीं होगा, सभी क्लैरिटी मिली कि नहीं मिली?
अरे कुछ समझ में नहीं आया। कोई है वहां पे? सो गए सब? चलिए, तो अगर कोई भी डाउट नहीं है तो हम चलते हैं कहाँ पर, मेडिटेशन की। और अगर कोई कुछ पूछना चाहता है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम थोड़ी देर बैठेंगे अपने साथ। और अगर कहीं भी कुछ बचा है तो उसको क्लीन करेंगे। ठीक है जी, योग अग्नि से पुरानी सभी चीजों की क्लीनिंग करनी है। ये जो इनर चैटर चलती रहती है, चट 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 चट, अब इसको राइट डायरेक्शन में लेके जाना है। चलिए कुछ देर बैठते हैं। आप सभी के माइक्रोफोन में अभी फिलहाल के लिए ऑफ कर रहा हूँ। आप आराम से बैठिए, स्क्रीन देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। फोन को साइड पे रख दीजिए और हम कुछ देर के लिए मेडिटेशन करेंगे, जिसमें हम परमात्मा की शक्तियों को अपने अंदर भरेंगे। उनकी शक्ति को भरते हुए, और अगर हम डीप क्लीनिंग करेंगे आज, और अगर कहीं कोई भी बात, कोई खिचड़ा है तो उसको अब फिनिश कर देंगे, है ना। अब इससे आगे नहीं और जाना चाहिए। चलिए, तो बैठे अपने आपके साथ, और यहाँ पर आज हम आनंद की शक्ति को वापस से लेंगे। देखिए, कोई शक्ति जब यहाँ लेने की बात होती है तो इसका अर्थ ये नहीं होता है कि हमें कलर को देखना है या परमात्मा को देखना है। वो एक सिर्फ कॉन्शियसनेस शिफ्ट होता है। बाबा तो हर पल हमारे साथ हैं, तभी तो देखिए आप कितनी सारी चीजें कर पा रहे हैं अपनी लाइफ में, नहीं तो पॉसिबल ही नहीं होता। हम क्या कर रहे हैं, उस समय उस कॉन्शियसनेस की तरफ लेके जा रहे हैं और कुछ नहीं। वैसे तो सारी शक्तियों का, सारे कलर्स का मिश्रण अगर करें तो व्हाइट ही रंग आता है। अच्छा, व्हाइट रंग ना पवित्रता का माना जाता है। क्यों? क्या होता है, रंग क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई रेड कलर का कपड़ा है या कोई रेड कलर की कोई वस्तु है, तो वो रेड क्यों दिखती है? वो रेड इसलिए दिखती है कि जब ऊपर से रोशनी आ रही है सूर्य की, तो उसने रेड कलर को अपने अंदर समाया नहीं, बाकी सारे कलर समा लिए, तो रेड कलर रिफ्लेक्ट होता है। व्हाइट का अर्थ है कि वो किसी भी कलर को, किसी भी चीज को अपने अंदर समाता नहीं, इसीलिए वो डिटैच है। वो एक इसीलिए, पर हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, हम एक एक पॉइंट पे काम कर रहे हैं। तो अगर हम बात करें कि आनंद की शक्ति की, तो आनंद का कलर हमें कोई देखने की जरूरत नहीं है, वो तो एक पॉइंट है, बस हो गया। हमें क्या देखना है, हमारे अंदर जो भी चीज चल रही है, मतलब जो हमें आनंद की ओर नहीं लेके जा रही, हमें उस चीजों को फिनिश करना, देखना है। अपने मन को उठाना है और शिफ्ट करना है टूवर्ड्स राइट कॉन्शियसनेस, ये करना है। ठीक है जी। चलिए, तो अभी कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, बस मैं आत्मा और मेरे ऊपर परम पिता परमात्मा, और उनसे हमें आनंद की शक्ति, यानी कि डार्क ब्लू कलर आ रहा है। देखिए, जैसे आपको ये कलर आना शुरू हुआ, उसका अर्थ है कि अब आपको पुराने सब सीन जो है सामने आएंगे, जो आपकी आनंद की अवस्था बनने में आपकी मदद नहीं कर रहे हैं। और यही योग अग्नि है जो आप ले रहे हैं बाबा से, और इसी चीज की क्लीनिंग करनी है जो ये सीन आ रहे हैं। कुछ चीज तो तुरंत ही गायब हो जाएगी, कुछ चीजों के ऊपर आपको थोड़ा एफर्ट लगाना है, अपने आप से उसको बात करके फिनिश करना है। चलिए शुरू कीजिए।
जब हमने अपना सभी कुछ बाबा को समर्पित कर दिया, तो एक ट्रस्टी कॉन्शियसनेस में आ गए। देखे तो एक सत्य भी है कि हमारा यहाँ कुछ भी नहीं है। ना तो ये शरीर अपना, ना संबंध अपने, ना कोई वस्तु अपनी। ये राइट कॉन्शियसनेस है, यही सत्यता है, सत्यता की शक्ति है। जब सब कुछ अर्पित कर दिया, समर्पित कर दिया, अब बाबा ने हमें सब चीजें यूज करने के लिए, सब कुछ समर्पित कर देने का अर्थ नहीं, ये नहीं है कि सब कुछ छोड़ देना है। उन्होंने हमें सब कुछ अब दिया है यूज करने के लिए। अर्थात अब हम ट्रस्टी बन गए हैं उन सब चीजों के। वो चीजें कौन सी हैं? हमारा ये शरीर, हमारे ये रिश्ते, कोई भी पंच तत्वों के से निर्मित कोई भी वस्तु, सभी चीजें उसी से निर्मित हैं। अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, पहले से भी ज्यादा, कि हमें हर चीज राइट तरीके से यूज करें। ये सभी चीजें बाबा की हैं। ये मन उनका है, मैं आत्मा उनकी अमानत हूं। ये बुद्धि उनकी दी गई है, मुझे इसमें कुछ भी खराब नहीं रखना है। ये समय उनका दिया गया है। कहते भी हैं कि समय बहुत कीमती है, कुछ भी चले जाए वो वापस आ सकता है, पर समय नहीं आता है। और बाबा ने हमें बताया कि समय का, समय संगम युग का तो कितना महत्वपूर्ण है, कितना कीमती है। ये समय लौटेगा नहीं। अटेंशन, हम ट्रस्टी हैं। जब बाबा को दिया तो अब उनका है, उनसे हमें मिला है यूज करने के लिए। हमारी जिम्मेदारी अब बहुत बढ़ गई है। विश्व को परिवर्तन करना है, स्व परिवर्तन करके। अर्थात सब कुछ अपने लिए करना है, अपना परिवर्तन करना है। बाबा ने जैसे बताया कि मिक्सचरिटी भी नहीं रहनी है। अगर थोड़ा सा भी अंश है तो वंश बन जाता है। हम सबका एक टाइटल है, बेफिक्र बादशाह। फिक्र वाले बादशाह नहीं। बाबा तो बताते हैं कि इस कलयुग में तो बादशाह भी फिक्र लेता है। तो जब आप सबने सब कुछ तो ये समझ लिया, सत्य भी समझ लिया कि मेरा कुछ है ही नहीं है, सब तो बाबा का है, तो फिर
ट्रस्टी कॉन्शियसनेस में आ गए। अब जब भगवान की दी गई चीज को मैं यूज कर रहा हूं, तो कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। भगवान का मैं, उस परमात्मा की मैं आत्मा। मेरा मन उसका है, मेरा नहीं है। अर्थात मैं उसका मन यूज कर रहा हूं। तो कैसे करूंगा यूज? सोचिए जरा। जब किसी की लाई गई वस्तु भी इतने ध्यान से यूज करते हैं, तो ये तो भगवान की दी गई है। सुप्रीम अथॉरिटी, सुप्रीम फादर, वो परफेक्ट बीइंग, वो हमारे लिए कभी भी बुरा सोच ही नहीं सकता जब हमने सब समर्पित कर दिया। अब वो जाने, और हम हर चीज को रिस्पॉन्सिबिलिटी से करेंगे, क्योंकि हम अब समझ चुके हैं। थोड़ा आगे बढ़ते हुए अपने दिनचर्या को सेट करें। जैसे बाबा कहते हैं कि आप सब तो बड़े से बड़े हो, अर्थात जितने भी वीवीआईपी हैं, उसमें से आप सबसे बड़े वीवीवीवीआईपी हो, क्योंकि सहयोगी हैं उस पिता के, भगवान के, इस युग परिवर्तन के कार्य में निमित्त हैं, इंस्ट्रूमेंट हैं। तो हुए ना बड़े से बड़े। जो बड़े होते हैं उनका एक एक पल बहुत बहुत कीमती होता है। तो इसलिए अपने दिनचर्या को अपने सामने लाए और अपनी मनचर्या को सेट करें इस दिनचर्या। मैं आत्मा सबसे श्रेष्ठ, अर्थात इस श्रेष्ठ रोल को निभाने वाली। मैं आत्मा सर्वशक्तिवान के पिता की सर्व मास्टर सर्वशक्तिवान संतान। मैं आत्मा उस दिव्यता के सागर की बच्ची, दिव्य बुद्धि। मैं आत्मा, मेरा मन जो है अब उसका
तो उसका मन तो मुझे श्रेष्ठ संकल्पों से ही भर के रखना है। अब तो मुझे उसको गंदा करना ही नहीं है। मेरी बुद्धि दिव्य बुद्धि, क्योंकि अब मेरी नहीं उसकी दी गई है। और वो कैसा है? दिव्यता का सागर। इस प्रकार आप अपनी दिनचर्या में अपनी मनचर्या को अब सेट करें। और अपने मनचर्या को सेट करते हुए दृढ़ संकल्प करें कि मैं आत्मा, अब मुझे सभी सत्यता का पता है। मेरा सत्य स्वरूप अब मुझे पता है। मैं उस सत्य पिता की संतान हूं, इसीलिए भगवान को सत्य बोला जाता है और कहते हैं शिव ही सत्य है। मैं आत्मा, मेरा अस्तित्व सत्य है। ये निरंतर की यात्रा सत्य है और अब इस सत्यता का मुझे ज्ञान है, अनुभव है। इसीलिए मैं बेफिक्र हूं, केयरलेस नहीं। मुझे फिक्र नहीं है किस चीज की, अर्थात केयरलेस नहीं बनना है, केयर फ्री बनना है। क्यों? क्योंकि ये समय उसका दिया हुआ, ये शरीर उसका दिया हुआ, ये मन, ये बुद्धि, ये संबंध उसके दिए हुए। मुझे तो उसको बस अच्छे से रखना है। मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है अब पहले से भी। अटेंशन है, टेंशन नहीं है। ऐसा दृढ़ संकल्प लेते हुए अपने मन को बिल्कुल पावरफुल बनाते हुए, क्योंकि अब ये अपना मन किसका है? उस परम पिता का। हमारे पास तो उधार है थोड़े दिन के लिए, ठीक है जी। ऐसा पक्के करते हुए लौटे अपनी राइट कॉन्शियसनेस में। मैं आत्मा, उस परम पिता की संतान, मेरा सब उसका, और मैं अब बेफिक्र बादशाह हूं। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। चलिए आज हम ओम शांति। ओम शांति जी। ओम शांति भैया। ओम शांति। आज हमें ओम बाबा ने, शांति। ओम शांति जी, आज हमें बाबा ने इतनी सुंदर रीति, कितनी सुंदर बातें, कितनी सरलता से, सहजता से, अथॉरिटी से, अथॉरिटी है ना, जो रोज आके पढ़ाए तो उसका हक भी है ना हमारे ऊपर, है ना। तो बहुत सारे सवाल पूछे जो उनका हक है हमारे ऊपर हमसे पूछने का, और कितने प्रेम से, कितनी बात से हमें उसको सॉल्यूशन भी बताया
कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि आप तो बड़े से भी बड़े हैं। बोलते हैं बाबा, किन्हीं महावाक्यों में हम भी पढ़ेंगे आगे जाके, कि कोई भी वीवीआईपी देखते हैं, उसके आगे जितने भी वीवीआईपी लगाए आप उससे भी बड़े हैं। क्यों? क्योंकि विश्व परिवर्तन के कार्य में उसके सहयोगी हैं, सुप्रीम अथॉरिटी। कितना बड़ी बात है, कितना फखूर रहना चाहिए। कि कौन है? हमारे वो, कितनी खुशी है कि इस समय हमें वो मिला और हम उसके सहयोगी हैं। है ना बड़ी बात? आज दिन क्या, अगर कोई बड़ा व्यक्ति सोसाइटी में भी, कोई मान लीजिए कोई नेता है, कोई अभिनेता है, उसको भी हम जानते हैं तो कितने फुकूर से कह रहे हैं वो फला फला मेरा दोस्त है, हमारे घर आते हैं, ऐसे बताते हैं ना। सोचिए, सुप्रीम अथॉरिटी हमारे दोस्त हैं, हमारे पिता हैं, हमारे संगी हैं, साथी हैं, उसके ऊपर डाउट नहीं क्रिएट करना है। इतनी बड़ी बात है, छोटी बात समझते हैं क्या इसको हम? और हम उसके सहयोगी हैं, ये भी छोटी बात नहीं है। इसीलिए बड़े लोगों का एक एक मिनट, एक एक पल कीमती होता है। और अब से हमें इसका एक इंडेक्स, एक चार्ट जरूर रखना है। चलिए जी, तो अभी ये सभी चीजों को अब हम करते हुए अपनी इस पढ़ाई को और कल आगे बढ़ाएंगे। अभी आप मुझे रिलीज दीजिए। तो आप सभी बेफिक्र बादशाह, आज दिन भर से, आज से क्या चेकिंग करनी है, फिक्र है कि नहीं है? बार बार ही चेकिंग, बार बार ही पूछना है अपने आप से, किसका है मुंह, मैं किसका हूँ? उसका। तो मेरा हर चीज उसकी है, राइट डायरेक्शन में उसको यूज करना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अटेंशन है, टेंशन नहीं अटेंशन है। आप सभी बेफिक्र बादशाहों को मेरा बहुत बहुत प्यार। हम मिलते हैं कल, आप मुझे अब रिलीज दीजिए। कल और नई चीजें सीखेंगे। अभी परमात्मा के महावाक्यों पर एक और सेशन है, जरूर से ज्वाइन करना है। वो पिता इतने दूर देश से आके हमें ये सब पढ़ा रहा है। समय बहुत कम है, अपनी तैयारियां कीजिए। किसी भी पल कुछ भी हो सकता है। अब अचानक का पाठ है। एक और बात मुझे बहुत सभी को इम्पोर्टेंटली बतानी है कि अपने मन से अपने आप को अब बहुत तैयार करिए। कुछ भी पल हो सकता है हम नहीं मिल पाए, लाइट की वजह से, इंटरनेट की वजह से। अब पॉसिबिलिटीज इनकी अब आ रही हैं, तो अपने मन को इतना पक्का बनाइए कि बुरे विचार नहीं आने चाहिए। बहुत सारी परिस्थितियां फेस करनी पड़ सकती है। हो सकता है अर्थक्वेक आए, हो सकता है कहीं पानी भर जाए, तो भी अपने आप को ये तैयार रखिए कि मैं किसकी संतान हूँ, उसकी। मुझे मुझे बचाना है अपने आप, मुझे उसके लिए अपनी जिम्मेदारी लेनी है। राइट थॉट राइट समय पर आना है। देखिए, जो इस समय प्रकृति के इशारे हैं वो सही अब नहीं है, तो हमें अब बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। आगे आने वाले कुछ समय बहुत सारे सीन हमारे सामने लाए, विचलित करने के लिए, और विचलित नहीं हो। इसलिए बहुत ध्यान रखना है। पिछले कुछ दिनों से, अप्रोक्सीमेटली 20 दिनों से, साइंटिस्ट की बहुत सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं मौसम को लेके। उत्तराखंड में तो बहुत ज्यादा दिक्कतें आने वाली हैं, ऐसा सब बता रहे हैं। साइंस वाले भी बोलने लगे हैं अब, और ये भी बोलने लगे हैं कि अब हमारे आउट ऑफ कंट्रोल है। अर्थात बाबा तो कहते ही हैं कि ना तो राज्य सत्ता
ना धर्म सत्ताएं, अब किसी के कंट्रोल में नहीं रहेगी बातें, क्योंकि ईश्वरीय सत्ताएं स्थापित होनी है। जब ईश्वरीय सत्ता स्थापित होनी है तो किसको करनी है? हम सबको मिलके करनी है। तो हम सब तो अमानत हैं, किसकी? उसकी। तो अपना और ध्यान रखना है। तो इसीलिए ये मेरा निवेदन है कि अब अपने ऊपर अटेंशन, बाहर की कोई भी परिस्थिति आए हिलना नहीं है, राइट थॉट देना है अपने आप। क्या बताना है? कि मैं उसकी अमानत हूं, मुझे अपने आप को सहज के रखना है। भले ही हमारा घर चले जाए, भले ही हमारा कोई अंग चले जाए, तो भी नहीं डरना है। आज ये सब बातें आप सोचते होंगे कि क्यों हो रही है? इसलिए हो रही है कि अब दृश्य बहुत विचलित करने वाले आने वाले हैं। इसलिए अटेंशन, टेंशन नहीं, अटेंशन। ठीक है जी। चलिए, आप मुझे अभी रिलीफ दीजिए। बहुत हुई हमारी बातें। हम मिलेंगे कल और अपनी इस पढ़ाई को, अपनी इस यात्रा को, बेफिक्री की यात्रा को, देखिए जो जो चैप्टर रोज आ रहे हैं ना, बहुत सिंक्रोनाइजेशन में आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि पीछे वाले को भूल जाना है। पीछे सत्यता थी तो बेफिक्री है, सोमान था तो सत्यता थी, सत्यता की शक्ति थी तो आज बेफिक्री अर्थात डिटैचमेंट है। सब चीजें सिंक्रोनाइज हैं। हर चीज को याद रखना है, भूलना नहीं है। दिन गया, रात गई, बात गई नहीं, रात गई बात नहीं। अब नया दिन मतलब नया चैप्टर लाइफ का, पर पुराने चैप्टर सब याद होने चाहिए। वो कैसे होंगे? जब हम अपने आप को एक एक पॉइंट को धारण करते चले जाएंगे तो सब सिंक्रोनाइजेशन में याद रहेगा। चलिए, हम मिलते हैं कल। चलिए।